बदलने से कभी शिव नहीं मिला, शिव मिला है कलेजा बदलने से। दिल बदल कर दिया, मन बदल कर देखिए, चित्त बदल कर देखिए, थोड़ा सा हृदय में शिव जी के प्रति भाव ला कर देखिए, आपको वो सुख का अनुभव होगा जो सुख तुमने सोचा ही नहीं होगा। वो सुख क्या मिल रहा होगा? दिल्ली वालों को छुट्टी का एक ही दिन मिलता है, संडे, रविवार। और उस रविवार में भी पत्नी ने कह दिया होगा कि कथा में जाना है रोहिणी, चलो कथा में जाना, मुझे लेकर चलो। पति ने कहा बहुत रील चल रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, इतनी भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ में जाकर क्या करेगी? पत्नी ने फिर भी कहा एक दिन तो चलो, एक दिन तो चलो। बीपी की गोली 24 घंटे में एक गोली बीपी की ब्लड प्रेशर की खाना पड़ती है, और 24 घंटे ब्लड प्रेशर को वो गोली बराबर में रखती है। उसी तरह 365 दिन में से अगर एक दिन की भी शिव महापुराण की कथा सुन ली तो 365 दिन को बराबर रखती है। मुझे लेकर सोशल मीडिया पे बहुत सारी रीलें चल रही हैं, लोग दिखा रहे हैं इतनी भीड़ है, रोड पे लोग बैठे हैं, गलियों में लोग बैठे हैं। बोलो बोलो, तुमने भी देखी होगी, इतनी रील चल रही है सोशल मीडिया में, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़, और सब ने देखी। उसके बाद भी तुम लाखों की संख्या में आए हो, पंडालों में जगह नहीं है। तुमको मालूम है एक दिन मेरे बाप से बात कर कर आना, मेरे पिता से मिलकर आना, एक उससे मिल, अपने पिता से, अपने क्या देगा वो उस पर निर्भर करता है, उसको। दो चीजें हैं, एक अच्छी आय और अच्छी आदत। दो चीजें, अच्छी आय और अच्छी आदत, ये व्यक्ति को बहुत आगे लेकर जाती है। पर यदि इन दो चीज में से एक भी चीज गड़बड़ हो गई तो व्यक्ति बहुत आगे तक नहीं जा सकता। आय अच्छी है, पैसा अच्छा आ रहा है, और आदत अगर गड़बड़ है, पीने की आदत लग गई, जुए की आदत लग गई, वेश्यावृत्ति की आदत लग गई, गंदा भोजन की आदत लग गई, तो फिर तुम आगे नहीं जा सकते। अच्छी आय और अच्छी आदत तुम्हारी जिंदगी में है तो तुम्हें कोई उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने से नहीं रोक सकता। यदि आय अच्छी है और आदत गड़बड़ हो गई तो फिर जिंदगी बर्बाद हो, जिंदगी। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी आय, घर में जब धन बढ़े तो थोड़ा संयम रखना जरूरी है, संयम रखना जरूरी है। कुत्ता पाला, कुत्ते को घर में रखा, रोटी खिलाई, कुत्ते को चाय पिलाई, कुत्ते को खूब अच्छे से रखा, रोज नहलाया, और क्या, कुत्ते को नहलाकर खूब सारा उससे स्नेह भी करा, खूब सारा ठाट भी दिया। और महाराज, वो जिस कुत्ते को तुमने पाला है, जिस कुत्ते को तुमने संभाला है, जिस कुत्ते को तुमने पाल पोस कर रखा है, और वही कुत्ता तुमको काट खाए तो कैसा लगेगा? जम के बोलो।
वही कुत्ता तुमको काट खाए। जिस कुत्ते को तुमने पाला, जिस कुत्ते को तुमने परवरिश करी, जिस कुत्ते को तुमने संभाला, जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने स्नान कराया, जिस कुत्ते को तुमने नहलाया, जिस कुत्ते को तुमने चाय दी, जिस कुत्ते को तुमने पाल पोस कर बड़ा करा, और वही कुत्ता तुम्हें काटे तो अच्छा नहीं होता। उसी तरह तुम जिस धन को कमा कर लेकर आए हो, जिस पैसे को तुम कमा कर लेकर आए हो, मेहनत कर कर कमा कर लेकर आए हो, रात दिन एक कर कर कमा कर लेकर आए हो, और वही पैसा तुमको बिगाड़ दे, मदिरा में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, जुए में लगा दे, गलत दोस्तों में लगा दे, तो समझ लेना कि कुत्ते को पाल पोस कर बड़ा करा और कुत्ता ही तुम्हें काट गया। मतलब ये कुत्ता का काटा तू ठीक नहीं रह सकता। धन कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उससे 4 गुना ज्यादा तुम पैसा कमाओ। रात दिन एक कर दो, कमाने के लिए मना नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारा शरीर चल रहा है तो तुम कमा सकते हो। नौकरी करो, अच्छी करो, व्यापार करो, अच्छा करो। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अपना घर छोड़कर मत जाओ। कोई तुमसे कह दे कि हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, तो उससे कह देना तू बैठ जा, हम नहीं जाएंगे, हमें सियोर वाला बाबा ने मना करा। कोई कह दे अपना घर छोड़ दो, उससे कहना तू छोड़ दे, हम अपना घर नहीं छोड़ सकते, सियोर वाले बाबा ने मना करा। कोई कह दे कि तीर्थ में जाकर बैठ जा, कुछ काम मत कर, कह देना हम तो नहीं जाके बैठ सकते, हम तो घर में ही रहेंगे, हम घर में रहेंगे। मना कर देना, सियोर वाले बाबा ने मना करा है, मैं घर भी नहीं छोड़ूंगा, कहीं जाकर नहीं बैठूंगा, मैं अपने घर में रहूंगा। और याद रखना, घर में रहो, परिवार में रहो, एकजुट होकर रहो, पूरे परिवार को साथ लेकर चलो, खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, जिंदगी की सारी कुर्सियां तुम्हारे चरणों में होगी, कोई कुर्सी तुम्हारे सामने, कोई कुर्सी तुमसे दूर नहीं है। आज हमको एक कथा याद आ रही है, हो सकता है उस बात से जिसके हमने देखा था उसको बुरा लग जाए, फिर भी बुरा लग जाए तो लग जाए। एक बार हम कथा करने के लिए एक जगह पर गए, और वो व्यक्ति जिसके यहाँ कथा करने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी हमारा दोस्त है, वो बहुत दिन से लगा है, आपको बहुत मानता है, आप क्या उसके यहाँ चलोगे? तो हमने कहा भाई हम काकड़ नहीं छोड़ते, हम जहाँ कथा करते हैं वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी के बाद में हम बाहर नहीं निकलते। तो उसका घर यदि 8 किलोमीटर के अंदर है तो हम छठे दिन चले गए। नया मकान बनाया था, मकान में अंदर प्रवेश करते से ही एक बड़ा सारा चित्र दिखा, बहुत बड़ा चित्र था, उस पर घोड़े बने हुए थे 7। कितने घोड़े बने? 7। 7 घोड़े दौड़ रहे हैं। तुमने भी देखा होगा कहीं कहीं। अब हमने अंदर जाते से सबसे पहले पूछा, क्यों भैया ये घोड़े का फोटो क्यों लगाया? का गुरुजी एक महाराज जी बोले हैं, दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ तो लक्ष्मी दौड़कर घर में आती है। हमने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा भैया हमने तो शिव महापुराण में पढ़ा है कि मनुष्य यदि घोड़े जैसा दौड़ता रहे तो लक्ष्मी घर में आती है। घोड़े का फोटो लगाने से लक्ष्मी नहीं आती। 7 घोड़े का दौड़ते हुए फोटो लगा लिया और दिन भर कुर्सी तोड़ रिया, पलंग पे पड़ा हुआ मोबाइल देख रिया, दिन भर खा रिया, कहीं नहीं जा रिया और सोच रिया कि लक्ष्मी दौड़ के मेरे पास आएगी, कभी नहीं आएगी। दौड़ते हुए घोड़े का फोटो भले घर में मत लगाओ, पर तुम दिन रात मेहनत करो, दौड़ो तो लक्ष्मी घर में आती है। घर में दौड़े, मेहनत करो, रात दिन एक करो,
तो घर में लक्ष्मी आती है। अब फोटो लगा लिया साथ साथ घोड़े के दौड़ने का और इंतजार कर रहा है घोड़ा लक्ष्मी दे दे, घोड़ा लक्ष्मी दे दे। तो घोड़ा कौन सी लक्ष्मी देगा? वो घोड़े का फोटो प्रेरणा देता है कि बैठना मती, मैं दौड़ रहा हूं, ये 7 घोड़े दौड़ रहे हैं। घोड़े का फोटो लगाने से, दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाने से घर में लक्ष्मी नहीं आती। घर के इंसान को भी दौड़ना पड़ता है, कमाना पड़ता है, जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, तब लक्ष्मी आती है। फोटो लगा लिया, साथ साथ घोड़े दौड़ रहे हैं, लक्ष्मी दौड़ के आएगी। कहां से आएगी? खुद तो घर में बैठा है, परिश्रम कर नहीं रहा, मेहनत कर नहीं रहा और सोचे कि लक्ष्मी आ जाए, ऐसे नहीं। थोड़ी मेहनत करना पड़ा। एक पत्र है, मेरा नाम रेणु कुमारी है, मेरे पति का नाम शिव कुमार है। हम पालम दिल्ली में रहती हूँ। मेरी शादी को 15 साल हो गए, कोई संतान नहीं हुई। बहुत इलाज करवाया, 2 बार IVF भी करवा चुकी, 2 बार IVF भी करवा चुकी, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मेरी सासू माँ मार्च 2023 में ग्रेटर नोएडा में आपकी शिव पुराण की कथा सुनने के लिए गई। ग्रेटर नोएडा में वहाँ पर मेरी सास ने 1 दिन की कथा सुनी, मैं भी उनके साथ गई। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाकर बाबा को अपने मन की बात कही और बाबा से विनती करी, बाबा यदि मुझे संतान होगी 5 पंडाल कथा सुनूंगी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि हमने 2023 में ग्रेटर नोएडा में मार्च के महीने में कथा सुनी और बाबा की कृपा से नवंबर के महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से 15 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति। कहीं बैठी हो, मेरा नाम रेणु कुमारी, मेरे पति का नाम शिव कुमार, मैं पालम दिल्ली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र ले जा सकती। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं राजेश कुमारी, देवनगर इंजर रोड, बहादुरगढ़ से आई हूँ। हरियाणा में रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। हाँ, वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, वापिस हाथ हिला दो एक बार। ठीक है, मैं आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं राजेश कुमारी, देवनगर इज्जर रोड, बहादुरगढ़ से आई हूँ, हरियाणा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पंडाल का 1 लोटे जल का बखान करना चाहती हूँ। हमारे घर के हालत बहुत खराब थे और मेरे पति गुजरे हुए 17 साल हो चुके थे। मेरे 2 बेटे, एक बेटी है और मैं एक प्राइवेट स्कूल में चपरासन हूँ। मेरे 2 बेटे, एक बेटी है। 17 साल पहले मेरे पति चले गए। मैं एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी का काम करती हूँ। मेरे ससुराल वाले भी कोई मुझे सपोर्ट नहीं मिला, खूब दुखी थी। गुरुदेव, मेरे बच्चों ने पढ़ाई करी, अपने बच्चों को हमेशा कहती, जैसे ही बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई तो मैं बच्चों को हमेशा कहती कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत करते रहना तो फल जरूर मिलेगा। 4 गुनी मेहनत कर, पढ़ाई कर, बाबा फल देगा। मेरी बेटी ने शिवजी के मंदिर में जाना चालू करा और बाबा के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा और मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी
मेरी बेटी ने नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए फॉर्म डाला और बाबा की कृपा से 11 अगस्त 2025 को बाबा ने सुन ली और मेरी बेटी आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए हूँ। गुरुदेव, 5 कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, बाबा की कृपा है, जो मांगो पंडाल में बैठकर वो बाबा देता जरूर है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी गुनगुनाइए, साथ में पढ़िएगा, गुनगुनाइएगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। वो शिव है। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। एक आय और आदत, आय अच्छी हो तो आदत भी अच्छी रखना। धन घर में आए, खूब कमाओ, मेहनत करो, 4 गुना कमाओ, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ। पर उसके साथ याद रखना, अपनी आदत मत बदल देना। अपनी आदत गलत संगत में मत ले जाना। धन तो आने लगता है और व्यक्ति आदत बदल लेता है। पीने में लग गया, खाने में लग गया, गलत संगति में लग गया, मालूम पड़े जितना कमा रहा था वो सारा की सारा नष्ट होता है, सारा की सारा नष्ट होता है। आय बढ़े, आय अच्छी हो तो आदत भी अच्छी बना, आदत भी अच्छी हो। बेटी का नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ है। 17 साल पहले पति चले गया था, बहुत दुखी थी। बच्चों को प्राइवेट स्कूल की चपरासी का काम कर कर शिव कृपा से बच्चों से एक ही बात कही उस माँ ने, बच्चों को एक ही बात कही उस माँ ने, तुम मेहनत करो 4 गुनी। सियोर वाला बाबा कहता है कि फल तो शंकर देगा और 1 लोटा जल चढ़ाते हो। और बेटी आज नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। ये शिव की कृपा, शिव की। मेहनत तो करना है। घोड़े का फोटो लगा लो और सोचो कि अपने को नहीं दौड़ना पड़े और लक्ष्मी घर में आ जाए, तो ये नहीं हो सकता। घोड़े का फोटो लगाओ दौड़ते हुए का, मत लगाओ, तुम्हारी मर्जी, पर तुमको तो दौड़ना पड़े, तुमको तो मेहनत करना पड़े, तुमको तो जाना। मेहनत करी कि नहीं करी? इतनी धूप में मेट्रो में धक्के खाकर यहाँ तक पहुँचे, बस में चढ़कर यहाँ तक पहुँचे, मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँचे।
अंदर पहुंच भी गए, हाथ दुख रहा होगा छाता पकड़े पकड़े, हाथ कांपने लगा होगा छाता पकड़े पकड़े, क्योंकि महाराज तो 2 बजे आया, तुम सुबेरे से इंतजार कर रहे हो शिव महापुराण की कथा का। हाथ कांप रहा, छाता पकड़े, मेहनत तो करी। पानी की बोतल लेकर चले, पानी की बोतल अपने पास रखी, भक्तों को भी पानी पिलाना है, मुख झूठा कराना है, कुछ देना है, सेवा करना है। और इतनी मेहनत कर कर, परिश्रम कर कर, पसीना बहाकर यदि तुम शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो तो उस मेहनत का फल तो मेरा शंकर दिए बिना तो तुमको भेजेगा नहीं, भेजेगा, देकर भेजेगा। खाली न जाता दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बागे फसाए, अपने से लगा लो या जा रहा हो, उठा लो भोले अपने दर, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। दक्ष प्रजापति ने अपशब्द कहे, दक्ष प्रजापति ने ताने दिए, दक्ष प्रजापति ने गाली दी, दक्ष प्रजापति ने अपमान करा शिव जी का, पर मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर एक शब्द भी नहीं बोले, क्योंकि शिव करुणा के सागर हैं। करुणा के सागर। परमात्मा का मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के तो बोलो जल्दी से। परमात्मा का मतलब मालूम है? 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनको परमात्मा के नाम से पुकारा जाता है। परमात्मने नमः। परमात्मा किसने रखा था ये नाम? स्वयं भगवान विष्णु ने। स्वयं भगवान विष्णु। कब रखा?